हरियाणा में निजी अस्पताल हड़ताल ने खोला मोर्चा। 500 करोड़ भुगतान की मांग कर रहे अस्पताल। आयुष्मान कार्ड वालों को बड़ा झटका, कई अस्पतालों ने इलाज से इनकार किया। हरियाणा में 7 अगस्त से नहीं होगा इलाज। लंबे समय से नहीं हुआ पेमेंट का भुगतान। प्रदेश के सभी 650 अस्पतालों में इलाज नहीं। हरियाणा के सभी 650 अस्पतालों में 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं होगा। 500 करोड़ से अधिक का भुगतान की मांग को लेकर के निजी अस्पताल हड़ताल कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। वो प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को मिल चुके हैं। वास्तव में आयुष्मान कार्ड के तहत बजट की 2500 करोड़ होना चाहिए था, जो 700 से 800 करोड़ रखा गया, इसीलिए समय पर पेमेंट नहीं होती। उन्होंने कहा कि अब चिरायु कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और 70 वर्षीय से अधिक के लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, लेकिन सरकार इलाज करने वालों को पैसा नहीं दे रही है, जिसके चलते निजी अस्पताल 7 अगस्त से इन कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर महावीर जॉन IMA हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महावीर जॉन का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों को। जी महावीर जी, ये हड़ताल को लेकर के क्या कुछ मांगे की जा रही हैं सरकार से और क्या कुछ इस हड़ताल को लेकर के अभी तक क्या कुछ सामने आया है चीज़ें और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? ये आयुष्मान जो स्कीम है उसके तहत जो हॉस्पिटल काम कर रहे हैं तो उनका करीब हरियाणा सरकार पे 500 करोड़ रुपए बकाया है। बार बार हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। पिछले 2-3 महीने से ना के बराबर पेमेंट्स हुई हैं। पीछे भी इस तरह की प्रॉब्लम चलती रही तो तभी हर बार ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने जब जोर दिया तो पेमेंट्स हुई। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई 7 तारीख तक अगर सारी पेमेंट्स क्लियर नहीं होंगी सरकार की तरफ से तो फिर आयुष्मान स्कीम के तहत सभी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हरियाणा में इलाज बंद कर दिया गया। जी महावीर जी, अब 7 अगस्त से जब इलाज बंद हो जाएगा तो उसका असर तो फिर मरीजों पे भी पड़ेगा, तो उनका क्या, जो मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल आते हैं? इसीलिए हमने इतने दिन पहले नोटिस दिया है। दूसरी चीज, आप बात मरीजों की जो है वो आप ठीक कह रहे हैं, हमें भी इस बात का बड़ा खेद होता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अस्पताल बगैर पैसे के कैसे काम कर सकते हैं, आप बताइए। जी, तो इसलिए जरूरी है कि समय पे उचित जो भी पेमेंट्स हैं वो अस्पतालों को की जाए, जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहें और गरीब लोगों को अपनी सेवाएं देते रहें। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो फिर ये सरकार की गलती है ना। उसका जो कारण है वो हमारे ऊपर नहीं है, अब वो सरकार के ऊपर है। जी महावीर जी, क्या इसको लेकर के सरकार से पहले बातचीत हुई है? चूंकि इतना बड़ा फैसला लेना और इलाज ना करना ये बहुत ही बड़ा कदम होता है। पहले भी जनवरी में भी ऐसा ही हुआ था। जनवरी में भी हमारे अस्पतालों के करीब 650 करोड़ रुपए बकाया थे। तब भी फिर उस वक्त यही हुआ था। हमने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि नहीं भाई आप काम मत बंद करिए। फिर कुछ पेमेंट्स हुई, उसके बाद से फिर मार्च के बाद में फिर वही रवैया हो गया कि भाई पेमेंट्स नहीं आ रही है, अस्पताल कहाँ तक काम करें। और हमने अस्पताल सरकार के हम बराबर पिछले 2 महीने से सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं, बराबर उनके संपर्क में हैं कि भाई आप पेमेंट्स कराइए, नहीं तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। और अब जो हमने नोटिस दिया है तो उसके बाद हमारे पास सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई इसका आगे करना है। जी
जी महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो हरियाणा में निजी अस्पताल हड़ताल मोर्चा खोला है। बता दें कि 500 करोड़ भुगतान की मांग अस्पताल कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वालों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कई अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया है। वहीं हरियाणा में अब 7 अगस्त से इलाज नहीं होगा। लंबे समय से पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। प्रदेश के सभी 650 अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ कहा गया है हड़ताल को लेकर के और क्या कुछ सामने आया है अभी? है उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि 7 अगस्त के बाद आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, क्योंकि करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का बिल है जो लंबित है, जो सरकार ने अभी तक पास नहीं किया है। और ये पिछले कई महीनों का बिल है, लंबे समय का ये बिल है। और सरकार से पहले कई बार कहा गया कि इस बिल को पास किया जाए, लेकिन पास नहीं किया गया। और अब अंत में ये फैसला लिया गया है कि जो प्राइवेट अस्पताल है हरियाणा के, वो अब आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। तो इसको लेकर सरकार भी लगातार काम कर रही है। इस तरह का मामला पहले भी सामने आया था, तो उस समय हालांकि प्राइवेट अस्पताल की ओर सरकार की भी सहमति बन गई थी और उसके बाद से आयुष्मान योजना के तहत इलाज शुरू हो गया। लेकिन दोबारा फिर यही समस्या अब सामने आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ओर से भी कहा गया कि मामले को समय रहते सुलझा लिया जाएगा और इलाज जो है आयुष्मान योजना के तहत वो प्रदेश में बंद नहीं होगा। 7 तारीख से पहले उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई हल इसका जरूर निकालेगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से भी कहा गया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया फिर थोड़ा समय लगता है। जब भी इलाज कोई मरीज प्राइवेट अस्पताल में कराता है आयुष्मान योजना के तहत, उसका जो बिल अस्पताल से बनाया जाता है, उस बिल को पास करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी देखती है कि बिल सही तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, और उसके बाद बिल पास किया जाता है। और ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय लगता है और इसके बाद बिल पास भी कर दिया जाता है, तो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन बिल किसी के भी रोके नहीं जाते। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री की ओर से आया है और सरकार अपने साथ कोशिश कर रही है कि इस मामले को जल्द से सुलझाया जाए, 7 तारीख से पहले ही मामला सुलझ जाए। और लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की ओर से साफ तौर पर चेतावनी सरकार की ओर जारी कर दी गई है कि अगर 7 तारीख से पहले जो सारा बिल है वो क्लियर नहीं होता है, उसका भुगतान नहीं होता है, तो 7 अगस्त के बाद आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं किया जाएगा। क्या सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर के कोई रिएक्शन आया? चूंकि ये बहुत बड़ा कदम है कि इलाज ना करना। कई मरीज ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही गंभीर हालत में आते हैं, तो उनका क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल, सरकार के सामने चुनौती है कि इस मामले को जल्द जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कोई ये समस्या सामने आई थी लगभग 1.5-2 साल पहले, तब भी इस तरह की बातें प्राइवेट अस्पतालों से की गई थी, तब भी उनका लगभग इतना ही बिल बकाया था। लेकिन सरकार ने एक रास्ता निकाल लिया था कि कुछ बिल पहले भुगतान किया जाएगा और कुछ बिल के लिए कुछ समय सरकार की ओर से लिया गया था, ताकि धीरे धीरे सारा बिल उड़ा दिया जाए और इलाज बंद ना हो मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 7 तारीख से पहले सरकार ऐसा ही कोई रास्ता निकाल सकती है कि कुछ प्रतिशत बिल का भुगतान अब अस्पतालों कर दिया जाए और जो बिल बचेगा उसके लिए सरकार को समय जरूर मांग सकती है कि आने वाले 2-3 महीनों में उस बिल को भी क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि जो इलाज है वो लगातार चलता रहे आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को और इलाज न रुके। हालांकि जहाँ तक इमरजेंसी सेवाओं की बात है वो एक अलग विषय हो जाता है कि ज्यादातर अस्पताल जब इस तरह की हड़ताल करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इमरजेंसी सेवाओं पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, वो लगातार जारी रहती है। लेकिन फिलहाल जो 7 तारीख की जो हड़ताल शुरू होगी, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा वो देखना होगा। और सरकारी कोशिश यही है कि 7 तारीख से पहले जो ये बिल है वो किस तरह सरकार क्लियर करती है, किस तरह से मामले सुलझाती है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में 7 अगस्त से इलाज नहीं होगा। प्रदेश के सभी 650 अस्पतालों में अब इलाज नहीं होगा। बता दें कि हरियाणा में निजी अस्पताल ने मोर्चा खोल दिया है और उसके तहत अब 7 अगस्त से हरियाणा के अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। बता दें कि प्रदेश के सभी 650 अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 500 करोड़ भुगतान की मांग कर रहे हैं अस्पताल। आयुष्मान कार्ड वालों को बड़ा झटका लगा है। सर, इसमें बहुत दिक्कत है। हरियाणा सरकार की तरफ से तो बहुत दिक्कत है, पेमेंट नहीं होती। कई बार मिल लिए आश्वासन दे देते हैं 15 दिन में ही पेमेंट करेंगे, पर ना,
3-3, 4-4 महीने, 5 महीने तक पेमेंट नहीं आती, कोई सुनवाई नहीं है। बजट इनके पास है नहीं। 2500 करोड़ का प्रॉमिस किया था बजट, क्योंकि उससे इनका पूरा पड़ता खर्चा जितना ये होता है, और 700-800 करोड़ रुपए इन्होंने बजट में पास किया। फिर वो 150 करोड़ रुपए 3 महीने में मिलता है इनको, उसमें एक हफ्ता पेमेंट करके फिर बैठ जाते हैं। कई बार रिप्रेजेंट कर लिया, कोई सुनवाई है ही नहीं। पोर्टल है इनका, उसमें दिक्कतें हैं, आप अपनी ग्रीवेंस नहीं उस पर दे सकते, अपनी शिकायत नहीं दे सकते। 7 अगस्त से IMA हरियाणा ने कॉल दी, और ये ऐसी कॉल हर एक प्रदेश के हर एक स्टेट में बारी बारी करके दी जा चुकी है। और आपको जान के हैरानी होगी, पीछे कुछ महीनों पहले हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व का गृह राज्य गुजरात, उसमें डॉक्टरों ने स्ट्राइक की कि 300 करोड़ के RSBY के आयुष्मान भारत की पेमेंट पेंडिंग है।